हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। और इस क्लास में तो आज हम लोग नंबर टेस्ट करने वाले हैं। नंबर टेस्ट टॉपिक रीजनिंग का करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ। आई होप कि आप लोग ने कर लिया होगा। क्या बोला है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने की स्पीड। जितना जल्दी आप पढ़ के समझ लेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप एक बार में पढ़ के समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन उतना ही जल्दी बनेगा। अगर आप 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, जितना टाइम हम समझने में लगाएं उतना ही ज्यादा टाइम आपको क्वेश्चन में लगेगा। तो जितना जल्दी आप समझेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन आपका बनता है। तो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। क्या बोला है? यदि यदि सभी संख्याओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, सभी संख्या को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो किसी भी संख्या, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, उसको डिसाइड करने के लिए हम सबका पहला अंक देखते हैं। अगर कई संख्याएं हमारे पास हैं, उसमें हमको देखना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी, तो हम उसके फर्स्ट डिजिट मतलब पहला अंक देखेंगे। जैसे इसमें 7 है पहला, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है। तो अब घटते हुए क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है? देखिए 6 7, तो 7 हमको सबसे बड़ा दिख रहा है, 7 वाला। और 7 वाले 2 हैं, देखिए 7 वाला एक ये भी है, 7 वाला एक ये भी है। तो अगर फर्स्ट जी सेम आ जाती है, पहला अंक सेम आ जाता है, दूसरे अंक पे चलते हैं। दूसरा अंक इन दोनों का क्या है? इसका 6 है और इसका 7, इसका 4 है। तो 6 4 से बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 768। तो सबसे पहले उसको लिख लेंगे 7 7 6 8, फिर दूसरा 7 4 6 7 4 1 7 4 1। अब तीसरा कौन? 6 4 और 2 में कौन बड़ा है? 6, 6 को लिख लेंगे। फिर 2 और 4 में से कौन बड़ा है? 4 वाला, तो 4 वाले को लिख लेंगे। फिर 2 वाला सबसे छोटा। तो ये हमारा क्रम हो गया। ठीक, ये हमारा क्रम हो गया जो उसने पहली लाइन में बोला था। अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक, तीसरी संख्या के दूसरे अंक, तीसरी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 693 मतलब 693 की दूसरी संख्या, तीसरी संख्या की दूसरे अंक, तीसरी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक कौन है? 9। इसका दूसरा अंक 9, तो 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। 9 को यहाँ पे 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। और 9 आगे क्या बोला है? और दूसरी संख्या के पहले अंक, दूसरी संख्या कौन सा है? दूसरी संख्या ए 741। दूसरी संख्या के पहले अंक, पहला अंक कौन है? 7 के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर पूछा है, 7 इनके बीच का अंतर 2, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं। देखिए 2, आगे का मत देखिएगा, क्योंकि आंसर देख लेंगे तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, आप ही का नुकसान होगा। ठीक, तो अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप टाई करिए। आई होप कि आपने बना लिया होगा। अब मैं इसको करवाता हूँ। और जिनको भी टाइम कम लगे कि मैं बहुत जल्दी दूसरे क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, तो पॉज करके रोक करके क्वेश्चन को जितना उनको टाइम लगे उतना वो दें, क्योंकि शुरुआत में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। तो जितना टाइम शुरुआत में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करिए, रोक के उसे ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। ठीक, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सॉल्व करते रहिए। क्या बोला है? प्रत्येक संख्या के पहले, प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए। देखिए पहले संख्या के पहले, प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है। मतलब पहले और दूसरे अंक को, मतलब इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है, इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है, इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है, इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है।
इन दोनों को आपस में बदल दिया। फिर आगे बोला तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे उच्चतम होगी, मतलब दूसरी सबसे बड़ी होगी। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी संख्या में कई संख्याएं हमारे पास हैं, उसमें हमको पता करना है कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी, तो हमको पहला डिजिट देखना होगा। अब देखिए, अब इसमें जब हमको ये पता चल गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से हमको पहले अंक को दूसरे अंक से बदलना है, तो दूसरा अंक ही हमारा पहला अंक होगा। तो दूसरा अंक हमारा यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4। तो अब ये हमारा पहला डिजिट होगा, दूसरा अंक ही हमारा पहला अंक बनेगा, क्योंकि हमको चेंज करने के लिए पहले बोला। तो हमने लगा लिया कौन कौन हमारा पहला अंक बनेगा। तो 9, 8, 4, 6, 2। तो इन सब में सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 9, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 वाला। तो बोला है दूसरा उच्चतम, तो पहला उच्चतम तो ये हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया आएगा फर्स्ट पे। लेकिन सेकंड हमारा ये आएगा कितना, 286, 286 हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आंसर मिला लेते हैं एक बार, देखिए 286। अब तीसरे क्वेश्चन में जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़िए और ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही क्वेश्चन पे जाना है, अप्रोच करना है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ के समझ लोगे और सीधा आप बनाने लगोगे। तो अभी शुरुआत थोड़े थोड़े से ही करेंगे, पहले थोड़ा 2 लाइन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर हम आगे का पढ़ेंगे कंडीशन। तो धीरे धीरे हमारे अंडरस्टैंडिंग जैसे बन जाएगी, तो हम पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ के सीधा अप्रोच करना जान जाएंगे। आई होप कि आपने बना लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन पे चलता, क्या बोला हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे न्यूनतम होगी। अब बताया मैंने पहले ही कि बड़ा छोटा हमको निकालना है, तो हमको पहले डिजिट से मतलब है। पहला डिजिट हमारा क्या होगा उसको पता करते हैं। देखिए क्या बोला है, प्रत्येक अंक में प्रत्येक संख्या में क्या बोला हुआ है, प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो बढ़ते क्रम, अब इसको अगर हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 6। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटा इसमें क्या है 6, फिर उसके बाद 7, फिर 8, और इसमें सबसे छोटा 3, फिर उसके बाद 6, फिर 9, इसमें 2, 6, 8, इसमें 1, 4, 7। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, मतलब जो उसने कंडीशन बोली हुई वो क्वेश्चन उनमें हमने कंडीशन लगा दिया। अब हमको क्या बोला हुआ है, इतने के बाद कौन सी संख्या दूसरी सबसे न्यूनतम होगी। तो बड़ा छोटा देखने के लिए हमको पहले डिजिट पे जाना था, इसके पास 2, 6, 3, 2, 1। तो सबसे न्यूनतम क्या हो गया, सबसे छोटा तो ये हो गया 1 वाला, और सबसे छोटा 2, ये 2 वाला ही होगा, या तो ये 2 वाला होगा या तो ए वाला होगा। तो अब दोनों में 2, पहले 2 आ रहा है तो दूसरे अंक पे जाएंगे, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो 4 वाला हमारा छोटा हो जाएगा, तो दूसरा ये हमारा हो गया, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए, ठीक, देखिए, ठीक, क्वेश्चन यही था ना, देखिए हमारा यही आंसर बना था ना, देखिए 436 यही हमारा आंसर था। ठीक, अब देखिए हमको ये चेंज कर, जैसे मैं चेंज करके बता रहा हूँ, इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं थी। हम कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को एक लाइन में, अब उसको ध्यान से देखिए। देखिए हमको क्या बोला हुआ था, यही सभी संख्याओं में सभी अंकों को बढ़ते क्रम, बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा पहले आएगा। तो हम देख लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है सब में, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें
6 है, इसमें 3 सबसे छोटा। तो बोला है कौन सी संख्या दूसरी सबसे न्यूनतम होगी, सबसे न्यूनतम तो 1 वाला ही होगा, कि 1 पहले आएगा तो 1 वाला ही न्यूनतम, और दूसरा या तो ये वाला 2 या तो ये वाला 2। तो देख लीजिए 2 के बाद इसमें उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसमें 6 आएगी, और इसमें 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 और 6 में कौन सा छोटा है, 4। तो 4 हमारा आंसर यही हो गया। डायरेक्ट ऐसे करते हैं, और समझने के लिए हम धीरे धीरे जाते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इसको ट्राई करिए। आप लोग इसको ट्राई करिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ क्या बोला हुआ है। देखिए, प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक में, प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक में से एक घटा दिया जाता है। पहले संख्या और दूसरी प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक, इसमें से एक घटा दिया जाएगा 3, इसमें से 1, इसमें से 6, इसमें से 7 में से 1 घटाएंगे 6 में से 1 घटाएंगे 5, फिर 8। थर्ड को हमको छूना नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में ही हमको चेंज करना है, एक एक घटाना है। इसमें क्या आ जाएगा, 5, देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 8, 3, 1, 7, 6। तो इस 7 में से 6, 4 में से 3 और 1 एज इट इज है। फिर आगे क्या बोला है, तो सबसे उच्चतम संख्या के पहले अंक, तो सबसे उच्चतम कौन होगा, जिसका पहला अंक सबसे बड़ा होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा 3, 6, 5, 1 और 6, सबका पहला अंक। देखिए पहला अंक से हमको पता लग गया 6 यहाँ भी है, सबसे बड़ा 6 वाला ही है, 6 वाला हमारे पास 2 है। तो दूसरा अंक देखेंगे, इसके पास 5 है, दूसरा इसके पास 3 है, तो बड़ा कौन हो गया, 5 वाला, मतलब ये हमारा 6, 5, 58 हमारा सबसे बड़ा हो गया। तो बोला सबसे उच्चतम संख्या के पहले अंक, तो इसका पहला अंक क्या हो गया, 6। ठीक, फिर सबसे न्यूनतम संख्या के पहले अंक, न्यूनतम क्या, देखिए सबसे न्यूनतम कौन सा है, 6, 5, 6, 3 और 1 में सबसे न्यूनतम 1 वाला ही होगा। तो इसका पहला अंक कौन, 1 हो जाएगा इसमें। तो बोला है पहले अंक में अंतर क्या होगा, मतलब सबसे उच्चतम संख्या के पहले अंक और सबसे न्यूनतम संख्या के पहले अंक में अंतर क्या होगा। 6 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आंसर पे चलते हैं। देखिए आंसर क्या है, 5 हमारा आंसर सही है बिल्कुल। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप ट्राई करिए। आई होप ये आपने ट्राई कर लिया और मैं बताता हूं क्या बोला है। उपरोक्त संख्या में से सबसे उच्चतम और सबसे न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर, मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर पूछा हो, सबसे बड़े और सबसे छोटे का बीच का अंतर। ध्यान से देखिए, सबका पहला डिजिट 4, 7, 6, 2, 7, 7 सबसे बड़ा दिख रहा है, 7 वाला 2 है, तो हम दूसरे अंक पे जाएंगे, दूसरा अंक 6, इसका दूसरा अंक 7, 6 वाला बड़ा हो जाए, मतलब सबसे बड़ा हमारा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया। और फिर क्या बोला, सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा, 2, 6, 4 और 7 में से सबसे न्यूनतम 2 वाला ही होगा। तो इसको इसमें से घटा देना है, दोनों का अंतर बताना है। 2, 2, 8, 6 इसमें घटेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ बचे 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना 6, 6 में से 2 जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन कलर में आते हैं, और कलर में ही अधिकतर पूछे, कभी कभी किसी की किस्मत बहुत अच्छी है तो पीओ में आ जाता है उसकी शिफ्ट में, नहीं तो पीओ में जनरली एक क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसको ट्राई करिए, अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आपने कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन सोल्यूशन से चलता हूं।
क्या बोला हुआ है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए और फिर प्रत्येक, देखिए पहले क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए, तो सभी संख्या में से 3 घटा देंगे, इसमें से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा, इसमें से 3 घटाएं 430 आ जाएगा, इसमें से 3 घटाएं 283 आ जाएगा, इसमें से 3 घटाएं 942 आ जाएगा, इसमें से 742 आ जाएगा। आई होप कि सबको घटाने में कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होती है तो देख लीजिए, बता देता हूँ। लास्ट डिजिट में से थे एक ही डिजिट घटाना है, तो लास्ट वाले को देखेंगे, 5 में से 3 घटा दिए 2, 5 में से 3 घटा दिए 2, 6 में से 3 घटा दिए 3, बाकी एज इट इज रह जाएगा। अगर बड़ी रहती संख्या किसी से तो एक हाथ से ले लेते, घटाना तो आज सबको आता ही होगा। आई होप। तो आगे चलते हैं, फिर क्या, फिर प्रत्येक संख्या में अंक को संख्या के अंतर्गत आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए आरोही क्रम में बदलने को बोला है, तो आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम मतलब जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता हुआ, जो सबसे छोटा हो पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके हम अरेंज करते हैं, उसको आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है 3, फिर 4, फिर 8, इसमें क्या है सबसे छोटा 0 है, फिर 3, फिर 4, इसमें सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 8, इसमें 2 4 9, इसमें सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7। ठीक, अब सब आरोही क्रम में व्यवस्थित हुए। फिर उसके आगे क्या बोला, तो इस प्रकार प्राप्त सभी संख्याओं के अंतिम अंकों का योगफल क्या होगा, इन संख्या जो मिली है इनका अंतिम अंक का, मतलब जैसे इसका अंतिम अंक क्या है 8, इसका कितना है 4, इसका कितना है 8, अगले कितना है 9, इसका 7, देखिए इसका 8, इसका लास्ट 4, इसका 8, इसका 9, इसका 7। अब इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 8 16 8 32, ऐड कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा 8 16 24 24 8 32 32 4 36 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, अब आंसर पे चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब 36 हमारा आंसर सही है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अब इसको आप बनाने का ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूं क्या बोला है। यदि यदि सभी संख्याओं के अंकों को संख्या के अंतर्गत अवरोही, देखिए इसके पहले क्या आया था आरोही, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही घटता हुआ क्रम, मतलब जैसे 10 9 8 7 5 ऐसे घटता हुआ क्रम, वो हमारा अवरोही कहलाता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ 1 2 3 4, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ 8 9 7 ऐसे। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या बोला हुआ है, यही सभी संख्याओं के अंकों को संख्या के अंतर्गत अवरोही क्रम में अब सबको लगाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, इसको अगर हम बदलेंगे तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 8, 8 हमारा पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा कौन है 7, फिर सबसे छोटा 3, इसमें सबसे बड़ा 4, फिर 3, फिर 3, इसमें सबसे बड़ा 8, फिर 6, फिर 2, इसमें सबसे बड़ा 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 4, इसमें सबसे बड़ा 7, 7 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित हो गया। आगे क्या बोला हुआ है, तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याएं 700 से छोटी होंगी, 700 से छोटी हमको देखना है। देखिए 8 तो 800 700 से बड़ा है, 800 700 से बड़ा है, 900 700 से बड़ा है, 754 मतलब 754, ये हमारा 700 से बड़ा है। तो छोटा कौन सा है, एक ही संख्या हमारी छोटी है,
एक की छोटी हो क्या है 433। 433 हमारा आ जाएगा 433 मतलब एक हमको आंसर मिल गया। ठीक, आंसर मिला लेते हैं क्या है एक हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यदि सभी अंक संख्याओं में से पहले और तीसरे अंक का स्थान परस्पर बदल दिया जाए। पहले और तीसरा मतलब 3 7 को, 4 को 3 से, 2 को 6 से, 9 को 5 से और 7 को 5 से, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी कौन सी संख्या हमारी होगी ये बोला हुआ है। तो सबसे छोटी हमारी कौन सी संख्या होगी, देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा। देखिए इसमें 7 सबसे पहले आ जाएगा, इसमें 3 सबसे पहले आ जाएगा, इसमें 6 सबसे पहले आ जाएगा, इसमें 5 सबसे पहले आ जाएगा, इसमें 5 सबसे पहले आएगा। अब बोला हुआ सबसे छोटा कौन सा होगा। सबसे छोटा देखिए 3 ही तो दिख रहा है। 3 से 5 बड़ा है, 3 से 6 बड़ा है, 3 से 7 बड़ा है, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया चेंज करने के बाद 433 हमारा आंसर करेक्ट हो गया। अब आंसर मिला लेते हैं क्या है, चेंज हो गया क्या कुछ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे तीसरा, हाँ चेंज हो गया ये लगता है किसी का। तो ये 433 हमारा आंसर सही है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट मुझसे हो गया है लगता है, ये 3 का आंसर है, ये 3 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं पीडीएफ में चेंज कर दूंगा और ये इन दोनों को अब क्वेश्चन में करेंगे तब पता लगेगा कौन किसका है, क्योंकि अब मिस प्रिंट हुआ है तो कुछ ना कुछ आगे भी गलती हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप ट्राई करिए। आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। मैं बताता हूं क्या बोला है, यदि सभी सम संख्याओं के दूसरे अंक में एक जोड़ दिया जाए, सभी सम संख्या में एक जोड़ देना और सभी विषम संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए। सभी सम संख्या में दूसरे अंक में एक जोड़ना है। सभी सम संख्या कौन सी होती है, जैसे 2 4 6 8 ये हमारा सम संख्या कहलाती है, और विषम 3 5 7 ये हमारी और संख्या या विषम संख्या कहलाती है। अब जिनके लास्ट में विषम संख्या है वो विषम ही होंगे, और जिनके लास्ट में सम संख्या है वो सम ही होंगे। जैसे इसमें लास्ट में विषम है तो ये पूरी संख्या विषम है, ये भी विषम मतलब ऑड है, लास्ट में ऑड तो ऑड, ये इवन है तो इवन, ये ऑड है तो ऑड, ये ऑड है तो ऑड। इवन का हमको एक दिख रहा है और ऑड ही सब दिख रहे हैं। ठीक, तो इसको अब हम क्या जो बोला उसके रिगार्डिंग करते हैं। क्या बोला, सम संख्या में एक जोड़ना है वो भी दूसरे अंक में, तो ये क्या हो जाएगा 2 9 6 हो जाएगा। और फिर क्या बोला, विषम संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ना है। विषम संख्या ये है मान लो तो 9 4 5 में 2 जोड़ देंगे कितना 7, फिर 7 4 5 में 7, फिर इसको 4 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और ये 3 8 7 में 2 जोड़ेंगे 9। तो फिर आगे क्या बोला, तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3। अगर सारे जो भी अंक है, जो भी संख्या है उसके सभी अंक को जोड़ दिया जाए और वो 3 से डिवाइड होता है तो वो मतलब संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो जोड़ते हैं, देखिए ये क्या है 9 9 8 और 3, तो कितना हो जाए 9 8 17 17 3 20, 20 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये कितना हो गया 5 4 3 5 4 3 कितना हो गया 5 3 8 8 7 8 4 12 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखिए क्या है 9 6 15 15 2 17 17 3 से डिवाइड नहीं होता है।
फिर 9 4 13 13 7 20 20 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 7 7 7 14 14 4 18 18 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब दो संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो रही हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल फिर से सुन लीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3। अगर अंक कोई भी संख्या है उसके सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। और यही डिविजिबिलिटी रूल 9 का भी होता है, याद रखिएगा इसको आगे से। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पे आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर 2 ये है, मतलब ये हमारा 4 का हो गया, तो ये हमारा यही गड़बड़ हुआ होगा, ये हमारा 5 होगा। ठीक, आई होप आज समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि यदि सभी संख्याओं के पहले और दूसरे अंक का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यदि सभी संख्या के पहले और दूसरे का अंक बदलना है, पहले दूसरे का अंक बदलना है, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ठीक, इन दोनों को बदलना है। फिर आगे क्या बोला, तो इस प्रकार प्राप्त सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, इस प्रकार प्राप्त सबसे बड़ी संख्या। अभी इसके पहले वाले जो मैं पीडीएफ था उसमें यही सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोला था, ये सबको बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरे, अब बड़ी संख्या हमको और छोटी संख्या निकालना है तो हम क्या देखते हैं, पहला डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला डिजिट कौन सा होगा, दूसरी संख्या है तो पहली डिजिट हमारी बनेगी, क्योंकि पहले को दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमारा 8 आगे जाएगा, ये बनेगा 8 3 7, तो मतलब दूसरी संख्या ही हमारी पहली संख्या बन रही है। तो दूसरी संख्या को हम केवल दूसरे अंक 8 हमारा पहले जाएगा, 8 3 7, तो 8 हमारा पहला डिजिट बन रहा है, तो मतलब दूसरा डिजिट ही हमारा पहला डिजिट बन रहा है। तो हम दूसरे डिजिट को सब में देखेंगे, केवल दूसरे वाले को देखेंगे। ठीक, तो आप दूसरे वाले को केवल देखिए, तो सबसे बड़ा इसमें हमको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 वाले 2 है, तो इसमें 8 के बाद 3 आएगा, और इसमें 8 के बाद 2 आएगा, तो 3 वाला सबसे बड़ा, तो मतलब ये वाला सबसे बड़ा हो गया और ये उससे छोटा हो गया। तो सबसे क्या बोला गया है, इस प्रकार प्राप्त सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, इसका दूसरा अंक मतलब क्या, 3, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन, जो जिसका इसमें जो संख्या दी हुई है इसमें सेकंड डिजिट जिसका सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हमको क्या दिख रहा है, 3 सबसे छोटा है, तो इसका थर्ड डिजिट हमको लेना है। क्या हो जाएगा ये संख्या, 3 4 3, तो थर्ड डिजिट क्या, 3 में से 3 का अंतर मतलब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। 0 देखिए हमारा आंसर यहाँ पे है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन, ये पीडीएफ भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, मैं लेके आया हूं, देखूं। हाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं। क्या बोला हुआ है, संख्या 5916482223 में से ऐसे कितने अंक हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी जब संख्या के भीतर अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, जैसे 10 9 8 7 6 5, ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। तो इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले रखें। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी दिख रही है, इसमें 9 दिख रहा है, तो 9 को सबसे पहले रख लेंगे, 9 को हम सबसे पहले रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 8, तो 8 को रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है हमारा, 6, तो 6 रख लेंगे। 6 के बाद क्या दिख रहा है, देखिए 6 के बाद 5 दिख रहा है, तो 5 को रख लेंगे।
5 के बाद क्या दिख रहा है? 5 के बाद दिख रहा है 4, 4 को रख लेंगे। 4 के बाद क्या दिख रहा है? 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब आप परिवर्तित चेक करने के लिए हमको संख्या को भी ऊपर लिख लेते हैं। 5, 9, 1, 6, 4, 8, 2, 3। अब देखिए क्या क्या नहीं चेंज हुआ। यहाँ 5, यहाँ 9 चेंज हो गया, 9, 8 चेंज हो गया, 1, 6 चेंज हो गया, 6, 5 चेंज हो गया, 4, 4 एक हमारा ये मिल गया, ये नहीं चेंज हुआ है। 8, 3 चेंज हो गया, 2, 2 ये नहीं चेंज हुआ, ये भी नहीं चेंज हुआ, 2, 2, 3, 1 ये भी चेंज हुआ। मतलब हमारी दो संख्याएं ऐसी जो अपरिवर्तित रही हैं। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर एक बार इसको देख लेते हैं, 2। अब इसमें एक तरह का और क्वेश्चन बनता है युग्मक पेयर वाला, तो शायद आज क्वेश्चन में लेके आया नहीं हो, आगे कभी मैं करा दूंगा। और इस नंबर टेस्ट में और जो भी जिस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सब बता दिए, सब करा दिए। और जो न्यू क्वेश्चन होंगे, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट कर रहा है या डाउट है आपका कोई, तो आप ग्रुप में आइए, ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे अपने क्वेश्चन भेजिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और किसी भी क्लास में कोई आपका डाउट रह जाता है, क्लास में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक चैनल मैं नीचे पिन कर दूंगा, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक से जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक, वहां पे आपको डेली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, जो टॉपिक मैं कराता हूँ इस टॉपिक का हर सारा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, और बहुत आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, थैंक यू।